नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने स्पेशलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं, और मेनली हमने ये देखा था कि स्पेशलाइजेशन के अंदर जो एक एंटिटी होती है वो एंटिटी कुछ सब एंटिटीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको अपने सबसेट और सुपरसेट्स के रूप में भी देखते हैं, या सब क्लासेस और सुपर क्लासेस के रूप में भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरलाइजेशन देखो किस प्रकार से उससे डिफरेंट है, क्या डिफरेंस रहेगा स्पेशलाइजेशन में और जनरलाइजेशन में, तो उनको अपने वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जनरलाइजेशन होता क्या है और किस अप्रोच पे वर्क करता है। तो मेनली स्पेशलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है इज ए, ये एक्चुअली इस टाइप से था। किस टाइप से था? ये ऐसे था, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के अंदर ये इस प्रकार से था और जनरलाइजेशन के अंदर ये इसका रिवर्स है। ऐसा क्यों? देखो हम स्टडी करते हैं। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ extracting common properties from a set of entities and create a generalized entity from it। उल्टा हो गया। स्पेशलाइजेशन में क्या था, एक जो एंटिटी थी उसकी सब एंटिटीज हम फाइंड करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एंटिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, है ना, वो किसी दूसरी एंटिटी की कॉमन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली फैकल्टी और स्टूडेंट, ये किसकी कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं? पर्सन की। फैकल्टी भी एक पर्सन है, फैकल्टी इज ए पर्सन एंड स्टूडेंट इज ए पर्सन, दोनों ही पर्सन है। तो दोनों किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं? पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो जनरलाइजेशन जो है वो मेनली हमारा बॉटम टू टॉप वर्क करता है ना, इस डायरेक्शन में वर्क करता है। इट इज ए बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरलाइज्ड टू ए हायर लेवल एंटिटी इफ दे हैव कम एट्रीब्यूट इज कॉमन। अब देखो जनरलाइज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। जनरली मान लो जो पर्सन्स हैं, तो मेनली हम इनको क्या कहते हैं कि एक जैसे जनरल वे में हमें डिफाइन करना हो तो इंसान, ठीक है, पर्सन। तो इससे जनरल मेरे हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करने के लिए इससे जनरल कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद उसको अगर आप स्पेसिफाई करते जाओगे, जितना स्पेसिफाई करते जाओगे उतना वो डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इंसान के अंदर आप अपने जेंडर के बेस पे कर दिया मेल फीमेल, तो वो स्पेशलाइज हो गए, है ना। जितना आप उनको स्पेशलाइज करते जाओगे उतना वो डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्पेशलाइज जब हम करते हैं तो हमेशा एंटिटी जो है वो डिवाइड होती चली जाती है, और जनरलाइज जब हम करते हैं तो जो मेनली जो डिवाइडेड है पहले से, वो मेनली एक जनरल फॉर्म के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स फॉर्मेट है, ठीक है। पर्सन को अगर स्पेशलाइज करोगे तो जैसे मान लो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे फैकल्टी होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे। अब इनको भी आप आगे और ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हो। और ज्यादा स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो? फैकल्टी जो है
वो मे बी CS ब्रांच के हो सकते हैं और मे बी कुछ अदर ब्रांचेज के भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांचेज और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज आप अलग अलग स्पेशलाइज कर सकते हो। बट अगर इन सब को हम जनरलाइज करें, CS फैकल्टी, डब्ल्यू फैकल्टी, EC फैकल्टी या फिर जैसे MCA फैकल्टी, BCA फैकल्टी, जो भी फैकल्टीज हैं तो सब के सब फैकल्टीज ना। तो जनरलाइज करेंगे तो सब फैकल्टी है और फैकल्टीज को स्पेशलाइज करेंगे तो ये अलग अलग अपने स्पेसिफिक जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो मेनली यही डिफरेंस होता है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन आपका बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, जो कि एक से ज्यादा जो एंटिटीज होती हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है और वो कॉमन एंटिटी क्या करती है, उनको जनरलाइज करने की कोशिश करती है, उनको जनरलाइज किया जाता है उसके द्वारा। जैसे देखो एग्जांपल, स्टूडेंट एंड फैकल्टी कैन बी जनरलाइज्ड टू ए हायर लेवल एंटिटी कॉल्ड पर्सन because of students and faculties both are persons. As shown in figure, in this case common attribute like p name, ठीक है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट पर्सन नेम, ठीक है, पर्सन एड्रेस becomes part of higher entity person, and specialized attributes like एस फी, है ना, स्टूडेंट के लिए स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है स्टूडेंट फी, बिकम्स पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो वो तो सेम है जो स्पेशलाइजेशन के अंदर था। जो पर्सन के एट्रीब्यूट होंगे वो तो कॉमन एट्रीब्यूट होंगे फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट के लिए, और जो फैकल्टी और स्टूडेंट की जो अपनी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उनकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स रहेंगे। ठीक है, और देखो जनरलाइजेशन को हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जनरलाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल हमने देखा स्पेशलाइजेशन जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी और जनरलाइजेशन जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो मेनली दोनों के अंदर दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। ये आपका स्पेशलाइजेशन है और ये आपका जनरलाइजेशन है, तो दोनों एक दूसरे से रिवर्स है। ठीक है, several classes with common features are generalized into a subclasses. ठीक है, ओरिजिनल क्लासेस बिकम इट्स सब क्लास। अब यहाँ ध्यान रखना, जनरलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे सब क्लासेस जो होती थी उससे हम पेरेंट क्लास को फाइंड करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल की सभी क्लासेस जो है उनकी जनरलाइजेशन एक ही एंटिटी हो, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा जनरलाइज्ड एंटिटीज भी हो सकती है। ठीक है, मान लो नेक्स्ट लेवल पे ये 5 एंटिटीज थी और इनको आपने जनरलाइज करने की कोशिश की। अगर जनरलाइज आपने करने की कोशिश की तो ये जरूरी नहीं है कि जनरलाइज्ड एंटिटी एक ही आएगी, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। मान लो ये दोनों अलग टाइप के एंटिटीज हैं, ये तीनों अलग टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जनरलाइजेशन फॉर्म भी अलग अलग होगी। एग्जाम्पल, कार, ट्रक, जनरलाइज्ड इनटू व्हीकल। एक कार है, ट्रक है, तो मेनली इनको हम क्या बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में व्हीकल्स बोलते हैं, है ना। बोथ कार एंड ट्रक बिकम सब क्लासेज ऑफ द सुपर क्लास व्हीकल। तो यहाँ पे जो व्हीकल है तो उसकी ट्रक जो है वो सब क्लास बन जाएगी और जो आपका जो कार है वो भी इसकी सब क्लास बन जाएगी। We can view car, truck
एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी रीड कर सकते हो। कार और ट्रक का जनरलाइजेशन है व्हीकल, और व्हीकल का स्पेशलाइजेशन है कार एंड ट्रक। ठीक है, तो दोनों टर्म्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो ये कार और ट्रक जो है वो एक्चुअली किसका है, स्पेशलाइजेशन है किसका, व्हीकल का। ठीक है, अल्टरनेटिवली वी कैन व्यू व्हीकल एज ए जनरलाइजेशन ऑफ कार एंड ट्रक। ठीक है, एक ही बात है ना। व्हीकल जनरलाइजेशन है कार का और ट्रक का, या कार और ट्रक स्पेशलाइजेशन है व्हीकल का, है ना। दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन को बताया, एक जनरलाइजेशन को बता रहा, बट मीनिंग एक ही है ना। दोनों का मीनिंग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, यही मेनली विशेषता है इसकी स्पेशलाइजेशन की और जनरलाइजेशन की। चलो डायग्राम के अंदर आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो एक ईआर डायग्राम है ए, और इस ईआर डायग्राम के अंदर मेनली दो एंटिटी है। एक एंटिटी है कार और दूसरी एंटिटी है ट्रक। ठीक है, दोनों को अलग अलग से डिफाइन किया गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। देखो, तो कार की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, टोटल उसमें कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी है, व्हीकल आईडी क्या है, लाइसेंस प्लेट नंबर क्या है, और प्राइस क्या है। ठीक है, तो प्राइस तो ट्रक की भी होगी। ठीक है, जिस प्रकार से कार की प्राइस होगी, तो दोनों व्हीकल्स की यहाँ पे प्राइस जो है वो सेम एट्रीब्यूट रह सकती है। ऑब्वियसली नंबर प्लेट इसकी भी होगी जिस प्रकार से इसकी थी, व्हीकल आईडी इसकी भी होगी जो भी चेसिस नंबर वगैरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है, तो कार के लिए स्पीड मायने रखती है, बट ट्रक के लिए स्पीड मायने नहीं रखती। ट्रक के लिए मेनली मायने रखता है कि वो कितना वजन जो है वो ले जा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, टोनेज उसका क्या है। ठीक है, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमें नहीं बिठाने, क्योंकि ट्रक के अंदर पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सल्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग दोनों को डिफाइन किया जा रहा है। अब दोनों को हम जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर लिखते हैं। देखो, तो जो डायग्राम बी है हमारा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हीकल है, और कार और ट्रक दोनों व्हीकल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो तो बन जाएंगी दोनों के, जो व्हीकल है उसकी एट्रीब्यूट बन जाएंगी। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट हमारी कौन कौन सी थी, कॉमन एट्रीब्यूट हमारी थी यहाँ पे, देखो लाइसेंस प्लेट नंबर दोनों में कॉमन है, ये लाइसेंस प्लेट नंबर, लाइसेंस प्लेट नंबर, तो ये एक्चुअली पेरेंट जो व्हीकल है उसकी बन जाएगी। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट है प्राइस, दोनों की कॉमन है क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ प्राइस होगी, तो प्राइस नाम की एट्रीब्यूट जो है वो व्हीकल की बन जाएगी। और उसके बाद व्हीकल आईडी जो है वो दोनों की है, तो यहाँ पे व्हीकल आईडी भी एक्चुअली व्हीकल की बन जाएगी। ओके, अब जो दो एट्रीब्यूट बन गई वो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो दोनों की क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बन जाएंगी। तो कार की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बन गई मैक्सिमम स्पीड और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और ट्रक की बन गई नंबर ऑफ एक्सल्स एंड टॉनेज। तो सिंपल जनरलाइजेशन हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एट्रीब्यूट्स का हमें ध्यान रखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स कॉमन है। जो एट्रीब्यूट कॉमन है वो मेनली सुपर क्लास की एट्रीब्यूट बन जाएंगी, और जो स्पेसिफिक है वो अपनी अपनी सब क्लासेस की एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन की जाएंगी। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, है ना, दोनों को कंबाइंडली अगर हम स्टडी करें तो देखो किस टाइप का सिनेरियो बनता है।
Diagrammatic notations are sometimes used to distinguish between generalization and specialization. mainly दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम mainly diagrammatic व्यू को हम यूज करते हैं. Arrow pointing to the generalized superclass represents a generalization. तो मेनली एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्लास, दो क्लास और ये तीसरी क्लास. अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एरो जो है वो इस टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का रिलेशनशिप है. ये मेनली हमारा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है. और अगर एरो इस टाइप से हो, ठीक है, तो हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो है ये हमारा जनरलाइजेशन है, ठीक है. ये तो हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया क्योंकि ये मेनली टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है, और ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया क्योंकि ये बॉटम टू अप वर्क कर रहा है, ठीक है. तो इनको हम इजीली एरो से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एरो पॉइंटिंग टू द स्पेशलाइज्ड सब क्लासेज रिप्रेजेंट स्पेशलाइजेशन, ठीक है. अगर एरो सब क्लासेज की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन, और एरो अगर सुपर क्लास की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको जनरलाइजेशन, ठीक है, और सब क्लास की तरफ कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन. We do not use this notation because it is often subjective as the which process is more appropriate for a particular situation, ठीक है. तो मेनली हम इस नोटेशन को सब जगह पे यूज नहीं करते हैं क्योंकि जब डायग्राम बनाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी ज्यादा होती है, ठीक है. वी एडवोकेट नोट ड्रॉइंग एनी एरोज, ठीक है. यहाँ पे अगर ये सिंबल आप यूज करते हो तो आपको इस टाइप के एरोज यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इन एरोज की कोई जरूरत नहीं है. आपको इजीली पता लग रहा है कि ये इस साइड से इस साइड ही डेटा को मूव कर रहा है. डेटा मॉडलिंग विद स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन. ए सुपर क्लास A superclass or subclass represent a collection of entities. तो मेनली सुपर क्लास और सब क्लास क्या करती है, सब क्लास हो या सुपर क्लास हो, क्या रिप्रेजेंट करती है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करती है ना. सुपर क्लास भी एक से ज्यादा हो सकती है, सब क्लासेस भी एक से ज्यादा हो सकती है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटिटी. तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जो है वो मेनली आपकी एंटिटीज की टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप की एंटिटी है. shown in rectangle in EER डायग्राम. एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है उसके अंदर मेनली हम रेक्टेंगल से इसको डिफाइन करते हैं. वैसे एंटिटी को रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं नॉर्मल ईआर डायग्राम में भी. We can call all entity types classes whether they are entity type superclass and subclass, ठीक है. तो मेनली जो एंटिटी टाइप्स होती हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्शंस होते हैं सब क्लास की सुपर क्लासेस और सुपर क्लासेस की सब क्लासेस, तो उन सभी को यहाँ पे मेनली डिफाइन किया जाता है एंटिटी टाइप्स के रूप में. कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन. क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं इनकी, उनको अपने वन बाय वन देखो स्टडी करते हैं. इफ वी कैन डिटरमाइन exactly those entities that will become member of
ईच सब क्लास, ठीक है। अगर हम मेनली डिटरमाइन करें किसको, एग्जैक्टली किसको डिटरमाइन करें, एंटिटीज दैट विल बिकम मेंबर ऑफ ईच सब क्लास, जो प्रत्येक सब क्लास का मेंबर हो, अगर उसको हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करें किसी कंडीशन के द्वारा, बाय ए कंडीशन, द सब क्लासेज आर कॉल्ड प्रेडिकेट डिफाइंड सब क्लासेज, ठीक है। प्रेडिकेट डिफाइंड कह दो या कंडीशन डिफाइंड कह दो, एक ही बात है ना। अगर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली सब क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उनको हम प्रेडिकेट डिफाइंड या कंडीशनल डिफाइंड सब क्लासेस बोलते हैं। कंडीशन इज ए कंस्ट्रेंट, जो कंडीशन, जिस कंडीशन के बेस पे आपने वो सब क्लासेस डिफाइन किए उनको अपने कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ए प्रेडिकेट defined subclass by writing the predicate condition next to the line attaching the subclass to its subclass, ठीक है। तो एक के बाद एक जो सब क्लासेज है वो मेनली इससे अटैच्ड रहती है कंडीशन से। इफ ऑल सब क्लासेज इन स्पेशलाइजेशन हैव मेंबरशिप कंडीशन, ठीक है, ये दूसरा कंस्टेंट आ गया अपना। प्रत्येक जो सभी की सभी जो सब क्लासेज हैं वो मेनली, अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो अगर किसी मेंबरशिप कंडीशन को फॉलो करती है ऑन सेम एट्रीब्यूट ऑफ द सुपर क्लास की किसी सेम एट्रीब्यूट पे सभी की सभी सब क्लासेज अगर सेटिस्फाई करते हैं, तो मेनली वो एट्रीब्यूट किसका बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन। अगर एक एट्रीब्यूट जो कि सुपर क्लास का एट्रीब्यूट है, ठीक है, सभी की सभी सब क्लासेज उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो यहाँ पे उस टाइप के स्पेशलाइजेशन को हम एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं। एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ स्पेशलाइजेशन, और वो एट्रीब्यूट जिसके बेस पे ऐसा हो रहा है उस एट्रीब्यूट को हम डिफाइनिंग एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, जॉब टाइप्स इज द डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जो हमने एग्जांपल पढ़ा था ना, जिसमें हमने एम्प्लॉय को सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर के बेस पे हमने सब क्लासेज में डिवाइड किया था, यानी स्पेशलाइज किया था, ठीक है, एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे जो जॉब टाइप जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे मेनली डिफाइनिंग एट्रीब्यूट बनने वाली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको स्पेशलाइज किया सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर के रूप में। इफ नो कंडीशन डिटरमाइंस मेंबरशिप, द सब क्लास इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड, ठीक है। कोई भी अगर मेंबरशिप कंडीशन वहां पे डिफाइन नहीं की गई और डिटरमाइन नहीं हो रही हो, तो सब क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है। मेंबरशिप इन ए सब क्लास इज डिटरमाइंड बाय द डेटाबेस यूजर्स बाय अप्लाइंग एन ऑपरेशन टू ऐड एन एंटिटी टू द सब क्लासेस। मेनली अगर हम बात करें मेंबरशिप सब क्लासेस की, तो मेंबरशिप इन सब क्लास, जो सब क्लास के अंदर मेंबरशिप है वो मेनली डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, डेटाबेस यूजर्स के द्वारा, ठीक है। और डेटाबेस यूजर कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे डिटरमाइन करता है, वो अप्लाई करता है ऑपरेशंस टू ऐड एन एंटिटी टू द सब क्लास। सब क्लासेस के अंदर एक एंटिटी को जोड़ने के ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि डेटाबेस यूजर्स ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि एक्चुअली जो सब क्लास है वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मेंबरशिप इन द सब क्लास के अंदर मेंबरशिप इज
स्पेसिफाइड इंडिविजुअली, है ना, एक एक को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है फॉर ईच एंटिटी इन द सब क्लास बाय द यूजर। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।